हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जेईई एडवांस 2026 का वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जो निश्चित तौर पर इस साल आईयूक्यूएम में आ सकता है। ये अगर क्वेश्चन आया तो 3 मार्कर होगा। मैंने इसको थोड़ा सा ट्वीक किया है, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी सच दैट ए बी सी आर इन एपी एंड रूट्स आर इंटीजर्स। इफ मॉड बी लेस देन इक्वल टू 100 देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड एबीसी के कितने ट्रिपलेट्स इस तरीके के होंगे। दोस्तों पहले मैं आप लोग को ये जानकारी दे दूं, वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को जानकारी देता हूं। 31 तारीख को मैं आप लोग के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट लेकर के आने वाला हूं। बहुत ही अमेजिंग वन शॉट है। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग को लिंक पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग मेरे बैच में पढ़ना चाहते हैं आईयूक्यूएम के, तो उसके लिए आप लोग को केवल जेई का सब्सक्रिप्शन लेना है, पीजे लाइव कोड यूज करके। अगर आप ओलंपियाड का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी आप लोग को जेई का एक्सेस हम लोग दे देंगे। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखिए और अब आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए, तो अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं इस कंडीशन की। देखिए, मुझे क्या पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी एपी में है और इसके जो रूट्स है ना वो इंटीजर्स हैं। तो अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं तो सी अपॉन ए है। अब आप देखिए, अल्फा इंटू बीटा ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो अल्फा इंटू बीटा एक इंटीजर होगा। इसका मतलब ये इंटीजर है, इसका मतलब मैं ऑटोमेटिकली कह सकता हूं कि ए जो है वो सी को डिवाइड करेगा। सेम लॉजिक से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं, वो भी एक इंटीजर आएगा, माइनस बी बाय ए है, इसका मतलब ए बी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे मैं जो चीज लिख सकता हूं वो ये है कि सी को मैं ए इंटू एल लिख सकता हूं और बी को मैं के इंटू एल लिख सकता हूं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एपी आ गई है। ए एक्स मतलब एपी का मतलब होता है ए प्लस सी इक्वल टू 2b। अब आप ये वैल्यू डाल दीजिए, ए प्लस सी जो है वो ए एल है, इनफैक्ट ये है ना ए के रखूंगा मैं, माय बैड, इक्वल टू 2a के। तो ए से ए कैंसिल हो गया, एल की वैल्यू 2k माइनस 1 आ गई। ए को मैंने कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि मैं आगे इसको हैंडल कर लूंगा, है ना। ए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ए एल 2k माइनस 1 आ गया। इसका मतलब मेरी जो इक्वेशन है दोस्तों वो हो गई है सिंपली ये हो गई है और इसके रूट्स अब इंटीजर है। अब अगर इसके रूट्स इंटीजर हैं तो ऑटोमेटिकली मैं जो कह सकता हूं वो ये है कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये हो जाता है के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 8k। अब के स्क्वायर माइनस 8k को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ऐसे लिखूंगा और ये 12 आ गया है, राइट। अब आप देखिए, दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस 12, ये तभी हो सकता है जब या तो k 0 हो और q मॉड q 2 हो, या फिर k 8 हो मॉड q 2 हो। और कोई तरीका नहीं है 12 परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस बनाने का। तो अब देखिए, ये हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इससे सारे के सारे जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 0 0 0 आ गए तो इसके दो रूट्स होंगे ही नहीं, ए बी सी नॉन जीरो ही हमें लेने पड़ेंगे। मगर के जो 8 है ना, उससे आपका काम बन गया है। अगर के 8 होता है तो आप देख लीजिए, बी आपका 8a आ जाएगा और सी आपका 15a आ जाएगा और आपकी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस तरीके से आ जाएगी और यहां पे a आपको इंटीजर लेना है। अब कंडीशन लगा देते हैं, मॉड b लेस देन इक्वल टू 100, इसका मतलब मॉड 8a लेस देन इक्वल टू 100, इसका मतलब 2a लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा। और आप याद रखिएगा a इक्वल टू 0 इसके अंदर एलिमिनेट करना है वरना गलत हो जाएगा। 12.5 से 12.5 मतलब a माइनस 12 माइनस 11 से लेकर 12 तक होगा। ये 25 वैल्यूज होती हैं, उसमें से एक मैं माइनस कर दूंगा, आंसर आपका 24 आ जाएगा। तो इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गुड कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज यूज हो रहा है, अलजेब्रा का एक परफेक्ट क्वेश्चन है ये। और यहां पे ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2026 में ईजियर तरीके से आया था। वहां पे तो क्या वैल्यू दे दी गई थी, बहुत ईजी आया था। उसके अंदर ये पूछा था कि भाई ये आपका जो सी है वो ऑड इंटीजर है क्या। तो आप देखिए, सी जो है आपका ऑड इंटीजर निकल के आ रहा है, राइट। सी आपका ऑड निकल के, मतलब सी ऑड नहीं पूछा था, इसके अंदर ये पूछा था कि जो दोनों रूट्स हैं वो ऑड होंगे क्या। तो दोनों रूट्स आप लोगों के ऑड ही आ रहे हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है।
जो दोनों रूट्स हैं वो आपके इसके अंदर ऑड ही आएंगे। तो ये एक चीज़ है जो मतलब जेई के अंदर आई थी, बट जेई को छोड़ दीजिए, आप तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आराम से आ सकता है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज मिक्स्ड। काफ़ी क्वेश्चन आईयूक्यू हमने ऑलरेडी पूछ रखे हैं। अगर इस तरह की जानकारी, इस तरह की चीज़ें आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मेरे बैच के अंदर आ सकते हैं। IIT जेई भी इसी तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, एनालिसिस करके। कोई भी चीज़ हमारी जो नोट्स होते हैं उसके बाहर से नहीं आती है, सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पढ़ी होती है उसी का एप्लीकेशन होती है, और हाई लेवल पर ही पूरी पढ़ाई होती है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, SRG बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने FOM पढ़ लिया है तो क्वाड्रेटिक मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, और अगर IUQM के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, ज्योमेट्री उसके अंदर अभी स्टार्ट किया है। जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लेट्स क्रैक इट।